हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 10 मॉड्यूल 2 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के चैप्टर पे। तो हम एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस के हेल्प से रिवीजन कर लेते हैं, है ना, और फिर टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। पेज नंबर 4, एग्जाम्पल 1। Rachel Tech Labs Private Limited was incorporated during the financial year 1920। 1920 में रशेल टेक प्राइवेट लिमिटेड बन गई है, रजिस्टर्ड हो गई है। फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2020। फर्स्ट एजीएम इसकी कब होगी? 30 सितंबर 2020 में होगी। नाउ द कंपनी अपॉइंटेड मेसर्स रामा एंड एसोसिएट्स। कंपनी ने किसे अपॉइंट किया? रामा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एज ए सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि भाई कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी को ऑडिटर को भी अपॉइंट करना होता है। कंपनी का 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो क्लोज हुआ उसके 30 सितंबर तक उसकी एजीएम हेल्ड होगी। तो बस एक एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल की हेल्प से। नाउ एग्जाम्पल 2। Audit committee recommended KPM and Associates Chartered Accountants firm for appointment as statutory auditor to the board of Surya Solar Limited। Audit committee है कंपनी की, जिसने रिकमेंड किया कि भाई हम KPM and Associates कंपनी जो CA फर्म है उसको हम एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं सूर्या सोलर लिमिटेड के लिए। हाउएवर बोर्ड ऑफ द कंपनी डिसएग्रीड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं ऑडिट कमिटी की बात से। In such condition, board shall refer back the recommendation to the committee for reconsidering citing reasons for such a disagreement। अब बोर्ड ने दोबारा से ऑडिट कमिटी को रिकमेंड किया और बोला है कि आप क्यों नहीं सहमत हैं, दोबारा से सोचिए और हमें रीजन बताइए क्यों आप सहमत नहीं। Now, if the audit committee, after considering the reason given by the board, decide not to reconsider its an original recommendation, the board shall record reasons for its disagreement with the committee and send its own recommendation for a consideration of the members in the AGM। अब ऑडिट कमेटी ने रीजन भी दे दिया, फिर भी बोर्ड की बात वो नहीं मान रहे हैं, बोर्ड की जो ओरिजिनल रिकमेंडेशन उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बोर्ड क्या करेंगे, इनके रीजंस के साथ कि क्यों वो डिसएग्री कर रहे हैं, कब ऑडिट कमेटी की डिसएग्रीमेंट का कारण क्या है, वो सारे लेकर एनुअल जनरल मीटिंग में अपने मेंबर्स के पास इस पे डिस्कस करेंगे। एंड इफ द बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑडिट कमेटी, और अगर बोर्ड मान जाती है कि ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से, नाउ इट शैल प्लेस अ मैटर फॉर द कंसिडरेशन बाय मेंबर्स ऑफ द एजीएम। तो वो एजीएम में मेंबर्स तक बात लेके जा सकते हैं। मतलब ये है कि ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर रही है, बोर्ड मान नहीं रही है। ठीक है ना, बोर्ड नहीं मान रही तो ऑडिट कमेटी फिर भी अपने ही रीजन पे है कि हमें तो इसे ही रिकमेंड करना है, बट फिर भी बोर्ड जो है वो किसी और को करना चाहता है। तो ऐसे केस में जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो एजीएम में अपने मेंबर के पास जा सकते हैं। We are on page number 8, example 3। XYZ Limited, which is a listed company, appoints individual Mr. Raghav as an auditor। XYZ Limited एक listed company, उसने किसे अपॉइंट किया है? मिस्टर राघव को अपॉइंट किया है एज ए ऑडिटर इन इट्स एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया 29 सितंबर 2022 को। मिस्टर राघव विल होल्ड ऑफिस ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग अप टू कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। मतलब 6 सालों के लिए, है ना, जो कि 2027 में हेल्ड होगा। तो या 5 साल हो गए। इस तरीके से 6th एजीएम तक इनको रिपोर्ट करना है। नाउ एज पर मिस्टर राघव शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर इन XYZ एट 6th एजीएम। अब 6th एजीएम में XYZ लिमिटेड के 6th एजीएम में दोबारा ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं ऑडिटर XYZ लिमिटेड। Example 4, XYZ Limited, which is a listed company, appoints Messrs. Raghav and Associates as an audit firm in its annual general meeting dated 29th of September 16। XYZ Limited ने एक listed company, उसने राघव एंड एसोसिएट्स को
ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है, एजीएम में डिसीजन ले लिया 29 सितंबर 2016 को। नाउ मेसर्स राघव एंड एसोसिएट विल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग अप टू कंक्लूजन, मतलब 6th एजीएम तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे एज ए ऑडिटर। नाउ एज पर सबसेक्शन मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स कैन बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर वन मोर टर्म्स ऑफ 5 years, दैट इज अप टू ईयर 26। अब ये कह रहे हैं कि भाई एज पर जिस सब सेक्शन 2 जो राघव एंड एसोसिएट्स हैं वो दोबारा से अपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं ऑडिटर 5 सालों के लिए। ठीक है, वहां पे क्या था, एक इंडिविजुअल मिस्टर राघव को एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रहे थे, और यहाँ क्या है, एक फर्म को अपॉइंटमेंट की बात चल रही है। तो अप टू ईयर 26 इट शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज ऑडिट फर्म इन XYZ लिमिटेड एट 11th एजीएम। लेकिन उसके बाद के जो 5 साल होंगे उसके बाद वो ऑडिट फर्म दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकती। वहाँ एक इंडिविजुअल है जो कि 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहा था, वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक फर्म की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ऑडिट फर्म की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो 2 टर्म्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के बाद मतलब 10 साल होने के बाद वो नहीं अपॉइंट हो सकते या रीअपॉइंट नहीं हो सकते। हम आ गए हैं, तो अब ये देखो उन्होंने उसी को समरी में बता दिया। इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, पहली अपॉइंटमेंट एक इंडिविजुअल की एक एजीएम से 6th एजीएम तक, तो 5 साल के लिए हो सकती है। और फर्म के केस में भी फर्म के केस में 2 अपॉइंटमेंट हो सकती है, पहले एजीएम से 11वें एजीएम तक के लिए, मतलब 2 टर्म्स ऑफ 5 years, 2 बार 5-5 साल के। अब इंडिविजुअल जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है अगले 5 साल के लिए, सिर्फ पहले 5 साल। लेकिन इस केस में क्या, फर्म अगले 5 साल के लिए भी एलिजिबल, मतलब 10 साल इसकी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, उसको समराइज फॉर्म में बताया। नाउ एग्जांपल 5, XYZ लिमिटेड विच इज ए लिस्टेड कंपनी अपॉइंट्स इंडिविजुअल मिस्टर राघव एज एन ऑडिटर। ये तो हमने कवर कर लिया है। और ही कैन नॉट होल्ड, ये भी हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल 7 पे, Messrs Krishna and Associates is an audit firm having 2 partners, namely Mr. Krishna and Mr. Shyam. Messrs Krishna and Associates से एक ऑडिट फर्म में उनके 2 पार्टनर हैं, मिस्टर कृष्णा है और मिस्टर श्याम है। मिस्टर श्याम इज ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ अनदर ऑडिट फर्म। मिस्टर श्याम जो है वो पार्टनर हैं दूसरे ऑडिट फर्म में भी, जिनका नाम है मेसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट्स। मेसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट्स वाज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर्स इन द कंपनी गोल्डन स्मिथ लिमिटेड। अब मेसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट्स वो अपॉइंटेड हुए थे एज ऑडिटर किस कंपनी में, गोल्डन स्मिथ लिमिटेड में, फॉर 2 कंसिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 5 years, क्योंकि फर्म है तो 10 साल के लिए तो हो ही सकती है, 16 से 26 तक। नाउ इफ गोल्डन स्मिथ लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट मिसेस कुकराजा एंड एसोसिएट्स एज इट्स ऑडिट फर्म, इट कैन नॉट डू सो बिकॉज मिस्टर श्याम इज द कॉमन पार्टनर बिटवीन बोथ द ऑडिट। लेकिन मिस्टर, अब जो कंपनी अगर कुकरेजा एंड एसोसिएट्स को ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहती है वो उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टर श्याम है वो पार्टनर है दोनों ही ऑडिट फर्म में, तो 10 साल का पीरियड यहाँ पूरा माना जाएगा उस पार्टनर की वजह से। ठीक है ना। अब चलते हैं, दिस प्रोहिबिशन इज ओनली फॉर 5 years, सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकते। आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल बीत जाने के बाद गोल्डन स्मिथ लिमिटेड मेसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट्स और या फिर कृष्णा एंड एसोसिएट्स को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये कि 10 साल के बाद 5 साल का गैप होना चाहिए, फिर 5 साल बाद दोबारा से उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस 5 साल के पीरियड को बोलेंगे कूलिंग पीरियड। अब जैसे मेरी फर्म है तो अमित कुमार सिंह एंड कंपनी मेरी फर्म है, मेरी फर्म 2 बार अपॉइंट हो सकती है किसी भी कंपनी में ऑडिटर 10 एजीएम के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अपॉइंट नहीं हो सकती, फिर अगले 5 साल तक नहीं हो सकती उसी सेम कंपनी में, क्योंकि 5 साल का कूलिंग पीरियड होगा, उसके बाद अपॉइंट हो सकता हूँ मैं या मेरी फर्म। एग्जाम्पल 8, दास एंड दास कंपनी। दास एंड दास कंपनी, a chartered accountants firm was appointed as auditor of modern furniture। वो मॉडर्न फर्नीचर में एक ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं सिंस 28 सितंबर 2012, 28 सितंबर से अपॉइंट हो गए। द फर्म कैन कंटिन्यू टू एज्यूम ऑफिस ऑफ द ऑडिटर टिल एजीएम कंडक्टेड फॉर फाइनेंशियल 21-22, मतलब 21-22 तक के लिए वो अगले 10 साल के लिए वो माने जाएंगे कि ये ऑडिटर हैं, जब तक एजीएम ना हो जाए।
Page number 13, illustration 1, Modern Furniture Limited MFL. Despite Modern Furniture Limited MFL, despite not mandated by Section 11177 of the Act, read with companies meeting of its board and its power rules 2014 to constitute audit committee. उन्होंने क्या किया है कि भाई कंपनीज के साथ मिलकर रूल को फॉलो करने के लिए डिस्पाइट नॉट मैंडेटेड मतलब जरूरी नहीं है बट उन्होंने एक ऑडिट कमेटी फॉर्म बना ली है ऑन दियर ओन वॉलंटरी बेसिस constitute such audit अपनी इच्छा के अनुसार. Such committee recommend to the board the name of the individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor and expiry of the term of such incumbent. मतलब वो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है कि किसी इंडिविजुअल को कि वैसे अपॉइंट कर लो ऑडिटर या फिर किसी फर्म को जब जो प्रेजेंट वाले ऑडिटर उनका जो पीरियड ऑफिस खत्म हो जाता है. बट बोर्ड डिड नॉट कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी. लेकिन बोर्ड जो है उसके रिकमेंडेशन को कंसिडर नहीं करती है. एग्जामिन द लीगल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी क्या ऐसा कर सकती है रिकमेंडेशन और क्या बोर्ड उसे मना कर सकती है. आंसर रीड्स 6(1) और कंजक्शन बस कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 provides that in case where audit committee not required to be constituted under section 177 अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 अगर ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी बट कंस्टिट्यूट बाय कंपनी लेकिन उन्होंने कंपनी ने बनाया है देन ऑल्सो सच ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड टू द बोर्ड. तो इस केस में भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर सकती है बोर्ड को एक उस इंडिविजुअल नाम का जिससे वो ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है फिर उस फर्म का जिससे वो ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है जो कि ये भी प्रेजेंट ऑडिटर अगर उसका ऑफिस कंप्लीट होने के बाद. But in such cases, board may or may not consider the recommendation of said audit committee. लेकिन इस केस में बोर्ड के ऊपर है माने या ना माने उनके रिकमेंडेशन को. Hence, act of audit committee and board at MFL is legally valid. तो इस केस में ऑडिट कमेटी का भी काम और जो बोर्ड भी काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है. ऑडिट कमेटी रिकमेंड दे रही है बोर्ड नहीं मान रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. अब आगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 14. यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड. Unicorn Steel Private Limited is incorporated as on 2nd of June 2022. Unicorn Steel Private Limited incorporate कब हुई है 2nd June 2022 को. Now board of directors of the company held board meeting. उन्होंने board meeting held की है 15 जून 2022 को to appoint जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स. जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं 5 साल के लिए. As per section 139(6) of the Companies Act, the board shall appoint first director within 30 days from the date of registration of the company. जो बोर्ड है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है. Now evaluate the legal validity. अब बताइए क्या ये वैलिड है क्या ये इनवैलिड है क्या ये वैलिड है आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग या वैलिड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आंसर इज बी इनवैलिड. रीजन क्या है एज पर सेक्शन 139 द फर्स्ट ऑडिटर सो अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम. जो पहला ऑडिटर है वो सिर्फ पहले एजीएम के कंक्लूजन तक ही ऑडिट ऑफिस होल्ड करता है ना कि 5 साल के लिए. इफ द बोर्ड फेल्स टू एक्सरसाइज इट्स पावर अगर बोर्ड ऐसा नहीं करती है द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इट शैल. तो जो पहला ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो इन्फॉर्म करेंगे अपने मेंबर्स कंपनी के मेंबर्स को. द कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 days एट एन ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो कंपनी क्या करेगी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेगी और उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी. सच ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम. और जो वो ऑडिटर है वो फर्स्ट एजीएम तक के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करेगा. हम आ गए पेज नंबर 15 इलस्ट्रेशन नंबर 3. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड wanted to appoint Mr. Ganpati, a practicing chartered accountant, as फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी. जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PQR लिमिटेड के वो मिस्टर गणपति को अपॉइंट करना चाहते हैं. प्रैक्टिसिंग CA हैं वो एज ए फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी पहले ऑडिटर की तरह. ही हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग द बोर्ड. उसने बोर्ड से कोई कंसल्टेंसी नहीं ली है कोई कंसल्ट नहीं किया मतलब कोई बताया नहीं उसको. कंसल्ट मतलब कि बताना. अपॉइंटेड श्री गणपति एज ऑडिटर और श्री गणपति को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है.
अब बताइए लीगल वैलिडिटी क्या है, ऐसा वो कर सकते हैं? आंसर, Section 139 of the Companies Act 2013 provides that the first auditor or auditors of a company shall be appointed by the board of directors within 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जो फर्स्ट ऑडिटर है कंपनी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट हो जाने चाहिए 30 दिन के अंदर। हैंस इन द इंस्टेंट केस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गणपति बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ इज इनवैलिड, क्योंकि मैनेजर डायरेक्टर ने खुद ही कर लिया, वो इनवैलिड है ड्यू टू वायलेशन, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, ना कि एक इंडिविजुअल मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, तो वो इनवैलिड है। अब हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 16। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रमन एज इट्स ऑडिटर। प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड ने अपॉइंट किसे किया? मिस्टर रमन को एज ए ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 को जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया। इनिशियली ही एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, उसने अपॉइंटमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया, बट ही रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन 31 अक्टूबर 2022 फॉर पर्सनल रीजंस। और 31 अक्टूबर 2022 को उसने रिजाइन भी कर दिया पर्सनल रीजन की वजह से। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक्स एडवाइस फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अल्बर्ट एज ऑडिटर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडवाइस मांग रहे हैं कि भाई इस वैकेंसी को हम फिल कर देते हैं और मिस्टर अल्बर्ट को अपॉइंट कर देते हैं एज ए ऑडिटर। इन द प्रेजेंट केस एज द ऑडिटर हैज रिजाइन। अब इस केस में क्या हुआ? ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड कैन बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड अपॉइंटिंग मिस्टर अल्बर्ट। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिट उसको अपॉइंट कर सकते हैं, कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं मिस्टर अल्बर्ट को अपॉइंट करने के बाद। However, the appointment of Mr. Albert must be approved by the company by passing of an ordinary resolution at a general meeting of the company। लेकिन जो मिस्टर अल्बर्ट की जो अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा जनरल मीटिंग में, जो कि विच मस्ट बी कन्वेड बाय द बोर्ड विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। जो कि मीटिंग जो होगी जनरल मीटिंग वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, जिस दिन बोर्ड कन्वे करती है, जिस दिन की हाँ हम इसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। मिस्टर अल्बर्ट विल बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस। जो मिस्टर अल्बर्ट है वो ऑफिस होल्ड करेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसी दिन तक वो ऑफिस होल्ड कर पाएंगे। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 18। एग्जाम्पल 10 में क्या कह रहे हैं? मिस्टर सुरेश अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबी लिमिटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर। मिस्टर सुरेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एबी लिमिटेड के एज ए फर्स्ट ऑडिटर, वो फर्स्ट ऑडिटर हैं। द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिमूव मिस्टर सुरेश विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड मिस्टर गुप्ता एज एन ऑडिटर इन हिज प्लेस। अब कंपनी ने जनरल मीटिंग में मिस्टर सुरेश को हटा दिया, ठीक है, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, और मिस्टर गुप्ता को अपॉइंट कर दिया एज ऑडिटर। द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी रिमूव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140। जो फर्स्ट ऑडिटर उनको रिमूव किया जा सकता है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके, सेक्शन 140 के प्रोविजन को फॉलो करके। हेंस द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर इन दिस केस इज इनवैलिड। इस केस में जो पहले ऑडिटर को जो निकाला है, जैसे रिमूव किया, वो इनवैलिड है। द कंपनी कंट्रावेंड द प्रोविजन। कंपनी ने कंट्रावेंड कर दिया है, प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है, सेक्शन 140 के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। तो सेक्शन 140 यही कहता है कि अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म अगर आप उसको हटा रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन देनी पड़ेगी, कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन में पास करें, स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू उसको रिमूवल का मैटर डिस्कस करें, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी चाहिए विद इन 30 days ऑफ द रिजोल्यूशन पास। तो इसमें ऐसा कुछ उसने किया नहीं है। चलते हैं आगे। हमने अभी तक 10 एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से ये चैप्टर रिकॉल करने में मदद हो रही होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।